फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल दिव्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का आय से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। हम लोग आय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन रहा है, दो व्यक्ति का आय का अनुपात 5:3 है तथा व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 रुपये बचत करता है तो उनकी आय ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। और व्यय मतलब होता है खर्च। हम सबसे पहले कर लेते हैं, आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च। बचत प्लस खर्च बराबर होता है आय। ठीक है, तो हम क्या कर लिए, आय माइनस बचत कर दिए। आय माइनस बचत बराबर खर्च कर दिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले आय का हमारा रेशियो दिया हुआ है, व्यय खर्च का भी दिया हुआ है, बचत का भी दिया हुआ है। तो आय का मान लेते हैं 5x माइनस और बचत कितना 2600 कर दिए। और क्या है बराबर, देखिए खर्च का दे दिया है। खर्च हमारा कितना है 9 का, पहला का 9 है, बराबर कर लीजिए, बटे फिर दे दीजिए। क्या हो जाएगा 3x माइनस बचत क्या है 1800 कर दीजिए। और क्या अनुपात में दिया है इसका 9:5 दे दिया, इसका खर्च का अनुपात दे दिया। अब क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो हम लोग हो जाएगा 25x माइनस 26 गुना 5 कीजिएगा तो हो जाएगा 13,000 बराबर हो जाएगा 27x और 18 माइनस 116,200 हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। क्या हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 3200। काहे कि 13,000 में जब इधर जाएगा तो प्लस हो, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 13,000 में 16,200 कटेगा तो 3200 हो जाएगा। 3200 काट दीजिए 2 से, क्या हो जाएगा 1600। x बराबर हमारा 1600 ज्ञात हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, बोला जा रहा है कि तो उनकी आय ज्ञात करने के लिए, तो आय ज्ञात करने के लिए x बराबर दे दिया है 1600 और आय कितना अनुपात में दिया हुआ है 5x माइनस 3x, 5:3 में दिया हुआ है। 5x तो 5x है तो 5 गुना कर देंगे हम लोग 1600 कर दिए। अब बराबर क्या हो गया 16×5 80 हो गया। एक का हो गया हमारा 80 मतलब 8,000 हो गया। और 3x में दिया हुआ है, 3x में दिया हुआ है तो 3 गुना कर लेते हैं 1600, क्या हो गया 4800 हमारा आंसर है। चलिए देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, मार दिए। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। दो व्यक्ति का आय का अनुपात 5:3 है तथा व्यय का अनुपात 9:5। यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 रुपये की बचत करता है तो उनकी आय ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च और आय माइनस बचत किए, ये दोनों का रेशियो दिया हुआ था 5x कर दिया मतलब आय, और माइनस बचत 2600 किया हुआ है, पहला का 2600 और 3x किए फिर दूसरा का 3x माइनस 1800 बचत और खर्च का रेशियो हमारा दे दिया 9:5। हम क्रॉस मल्टीपल कर दिए और x की वैल्यू ज्ञात कर ली, x की वैल्यू 1600 आ गया। अब बोला जा रहा है आय पूछा जा रहा है, तो 5x और 3x में था। 5x किए 5 गुना 16 तो हो गया 8,000 और 3 गुना 1600 किए 4800 हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सेकेंड मेथड से। देखिए क्वेश्चन में है, हम आय का अनुपात ले लेते हैं। आय बराबर है 5:3 दे रखा है और हमारा खर्च व्यय भी दे रखा है। व्यय मतलब होता है खर्च बराबर दे रखा है 9:5 दे रखा है। अब क्या बोला जा रहा है, बचत भी दे रखा है। बचत इसका दिया हुआ है 2600 इसको मान लेते हैं और इसका बचत दिया हुआ है 1800, तो 1800 इसको कर लेते हैं। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इससे इसको कीजिए और इससे इसको कीजिए तो हो जाएगा 25 और होती है 27।
इन दोनों का डिफरेंस 2 है, 2 कर लिए, ठीक है। अब इसको यहाँ से कीजिए और इसको यहाँ से मल्टीपल कीजिए तो हो जाएगा 26 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 130 हो जाएगा। 130 पर 2 0 13,000 हो जाएगा। और 18 और 60 से 100 मतलब 16,000 हो जाएगा 200, 16,200 हो जाएगा। चलिए अभी दोनों का डिफरेंस कितना का है, 3,000 में एक 1600 मतलब 16,200 चल जाएगा तो 3200 बचेगा। 3200 का वैल्यू दे रखा है 2, 3200। अब काट दिए तो क्या हो जाएगा 1600, एक बराबर हमारा 1600 ज्ञात हो गया। अब चलिए आय पूछा जा रहा है तो आय यहाँ पे है 5x, तो एक आय इधर है, कर लेते हैं 1600 गुना 5, 5 गुना 1600 तो क्या हो जाएगा 8,000 हो गया। और फिर 3x आया, कर लेते हैं फिर 3x बराबर 3 गुना 1600 क्या हो जाएगा 4800 हो जाएगा। देखिए सेकंड मेथड है, फिर देखिए हमारा आंसर यही आया। चलिए फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। दे रखा है कि दो व्यक्ति का आय का अनुपात 5:3 है, तो आय का 5:3 के लिए व्यय का मतलब खर्च 9:5 दे रखा है, 9:5 दे रखा है तो कर दिए। और फिर बचत का दे रखा है, बचत का जो रेशियो दे रखा है 2600 और रेशियो नहीं पूरा रियल वैल्यू दे चुका है 2600 और 1800 कर दिए। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर दिए, इसका वैल्यू 25, इसका वैल्यू 27, तो डिफरेंस 2 का। और इसका इधर से किए तो हो गया 1300, इसका इधर से किए तो 1800। अब दोनों का डिफरेंस किए 3200, तो 2 बराबर वैल्यू 3200 दे रखा था, 1 बराबर 1600 ज्ञात हुआ। इसलिए 5x, तो 5x है यहाँ पे, 5 गुना 1600 की 8,000 हो गया। और 3x की है 3 गुना 1600 तो 4800 हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पी और क्यू के आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि इसमें से प्रत्येक को 6,000 रुपये बचत है तो पी की आय ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो फिर हम भाई कर लेते हैं, क्या हम बोले थे, आय बराबर आय माइनस बचत बराबर खर्च बोले थे। इसी पे कर देते हैं, क्या है 3x माइनस बचत है दोनों का 6,000 कर देते हैं। और इसका भी देखिए आय माइनस बचत क्या है 6,000, इसका भी कर लेते हैं 4x माइनस 6,000। और इसका खर्च का अनुपात दे रखा है 2:3 कर लिए। अब कर देते हैं बाय क्रॉस मल्टीपल, हो जाएगा 9x माइनस 18,000 बराबर 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा 6 दूनी 12,000 हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा x बराबर हो गया, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6,000 हमारा वैल्यू क्या हो गया x बराबर। अब पूछा जा रहा है कि p का है, तो p का है कितना है 3x है, तो p की आय बराबर 3x क्या करते हैं 3 गुना 6 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 18,000 हमारा आंसर हो गया। 18,000 देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया आंसर। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। बचत माइनस खर्च बराबर आय माइनस बचत बराबर खर्च होता है। तो देखिए आय का दे दिया है 3x माइनस बचत को प्रत्येक को बोला 6,000 तो माइनस 6x कर दिए, तो हमारा खर्च निकल गया। खर्च का रेशियो 4x माइनस 6,000, 4x वहाँ से लिए और 6,000 बचत। और खर्च का रेशियो दे चुका है 2:3 में दे रखा है, बाय क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो 9x माइनस 18,000 बराबर 8x बराबर 12,000 और x बराबर हो गया
6000, x बराबर 6000, तो पी के आई पूछा जा रहा था 3x, 3 गुना किए 6000 तो 18000 हमारा आंसर हो गया, डी नंबर ऑप्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन बोला जा रहा है ए बी और सी की कुल आय 6060 है। यदि ए बी और सी के खर्च का हमेशा 80% 85% और 75% है और उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है, तो ए की आय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ए की आय ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। अब परसेंटेज वैल्यू में दे दिया है तो हमको फ्रैक्शन करेंगे। देखिए खर्च हो रहा 80%, तो बचत होगा हमारा, बचत कितना होगा 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 1/5 होता है। तब 5 में हमारा एक बचत हो रहा, ये दे दिया बचत का वैल्यू मतलब सेविंग, और ये दे दिया हमारा इनकम मतलब आय। अब कर लेते हैं हम लोग, क्या है बचत का अनुपात दिया हुआ है, बचत का अनुपात दिया हुआ है 5:6:9 दिया हुआ है। अब हम लोग करते हैं इनकम, आय का अनुपात निकाल लेते हैं, आय का अनुपात निकालते हैं। तो 20% में एक का बचत हो रहा है, एक का वैल्यू दे रखा है 5, एक का वैल्यू 5 दे रखा है, तो 5 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 अनुपात। अब देखिए 80%, दूसरा का क्या 80%, 85% है तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, क्या होगा 3/20 हो जाएगा, 3/20। अब 3 का वैल्यू दे रखा है 6, तो 3 गुना 6, तो 3 गुना 6 हो जाएगा, 20 गुना 40 हो जाएगा। इसका क्या हो गया 40 हो गया। अब देखिए इसको करते हैं। अब इसका क्या 75% है, तो 75% तो बचा कितना 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है। अब एक का वैल्यू दे रखा है 9 और 4 का वैल्यू ज्ञात करना है, 9 × 36 हो जाएगा। 36 हमारा आय ज्ञात हो गया, 25:40:36 के अनुपात में ज्ञात हुआ है। अभी दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होगा 40 × 20 60, 60 और 30 90, 90 और 10 100 और 1 101, 101 बराबर हमारा दे रखा है, 101 बराबर हमारा आय दे रखा है पूरा 6060 रुपया। 6060 रुपये कर लेते हैं, इसको काट तो क्या होगा 60 रुपये हो जाएगा। एक बराबर हमारा 60 निकल गया। अब पूछा जा रहा है कि एक आय ज्ञात करने के लिए, तो एक आय ज्ञात करने के लिए तो एक यही है 25 है, तो 25 गुने हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 25 गुने 60 करेंगे तो 25 छोका 150 होता है और 1 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1500 हमारा आंसर हो जाएगा। 1500 ऑप्शन नंबर कितना है बी नंबर में, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा है खर्च में, तो बचत में हम निकाल लिए 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 1 का वैल्यू दे रखा है 5, तो 5 दे रखा है, तो 5 गुना 5 करेंगे तो एक का वैल्यू 5 है, 5 गुना 5 करेंगे तो 25 होगी। अब देखिए 15% बचत हुआ, क्योंकि 85% खर्च किया है, तो 15% का वैल्यू 3/20 होता है, 3/20 होता है। तो 3 का वैल्यू दे रखा है 6, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 आया, 2 गुने 20 करेंगे तो क्या आएगा 40 आएगा। और फिर देखिए 75% है तो 25% का बचत है, तो 1/4 होता है 25% का, 1/4 की। अब एक का वैल्यू दे रखा है 9, अब इसीलिए एक का वैल्यू 9 दे रखा है, तो 4 9 चौका 36 हो गया। अब कर लिए 25:40:36, इसका आय निकल गया। आय बराबर कुल कर लेते हैं, तो 101 बराबर हमारा दे रखा है कुल है 6060 रुपया, तो काट दिए 101 को काट दिए तो 60 हो गया, एक बराबर हमारा 60 वैल्यू गया। अब बोला जा रहा था ए का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो ए का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग ए का आय ज्ञात करने के लिए 25 गुना 60 किया तो क्या हो गया 1500 हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। ए और बी और सी के खर्च का अनुपात 16:12 और 9 के अनुपात में दे रखा है और उनकी कुल आय 1530 है, तो बी की आय ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। अगर वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचत करता है तो बी का मतलब आय पूछा जा रहा है। हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले लिखते हैं किसका अनुपात दिया हुआ है हमारा खर्च का, खर्च लिख लेते हैं।
खर्च कितना 16:12:9 के अनुपात में दे रखा है, ठीक है। और आय हमको निकालना है, इनकम निकालना है। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, बचत पहले निकाल लेते हैं। बचत निकाल लेते हैं। तो पहला का है 20% बचत करता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब 5 में 5 आया है और 1 बचत है, तो खर्च कितना किया है, खर्च किया है वह 4 किया है। 4 का वैल्यू दे रखा है 16, 4 चौका 16 काट दिए। अब 1 बराबर हो गया 4, तो 4 गुना 5 करेंगे, 5 करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। हमारा आय निकल गया 20। अब चलिए हम लोग फिर दूसरा क्या दिया हुआ है 25%, तो 25% कर लेते हैं। 25% को हम 1/4 कर लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। अब 4 में 1 का बचत किया तो खर्च कितना किया है 3, 3 बराबर दे रखा है हमारा 12, तो कर लिए 3 चौका 12 कर लिए। अब 1 का वैल्यू 4 है, तो 4 गुना 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 हो गया। अब चलिए हम लोग क्या देखा है 40% दे रखा है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5 होता है, तो क्या हो जाएगा 2/5 होता है। तो 5 में 2 का बचत किया तो खर्च किया है वो 3 किया है, 3 बराबर 9 है, 1 बराबर हमारा आ गया 3, 3 5 15 हो गया, 15 कर दिए। अब क्या बोला जा रहा है, इसका आय का अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। आय बराबर दे रखा है 1530, तो कर लेते हैं हम लोग 20 10 30 10 40 और 11 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। 51 बराबर दे रखा है 51 बराबर 1530 दे रखा है, इसको काट दिए तो हो जाएगा 3 बार में कटेगा 30 हो जाएगा। 1 बराबर हमारा 30 हो गया। अब चलिए 1 बराबर 30 हो गया, तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है बी का आय पूछा जा रहा है, तो बी का हम लोग याद कर लेते हैं। बी का आय कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है बी का आय कर दिए। बी का आय 16 गुना कर देंगे 30, क्या हो जाएगा 16 तिया 48 हो जाएगा। 48 देखिए हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। बोला जा रहा था ए बी सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है और उनके आय 1530 और बी का आय ज्ञात करना था, और उसका बचत का फ्रैक्शन थी परसेंटेज दे दिया था 20%, 25% और 40%। तो हम बचत ज्ञात कर लें, 20% का 1/5 होता है, तो 1 किया मतलब 5 का आया था उसका और 1 बचत किया तो खर्च किया 4, 4 बराबर 4 हुआ, इसलिए 4 5 20 किए, यहाँ पे आय 20 निकल गया। फिर 25% किए तो 1/4 हुआ, 3, 3 का वैल्यू 4, 4 चौका 16 हो गया, 4 चौका 16 कर दिए। फिर 40% का 2/5 होता है, इसका बचत 3, 3 तिया 9, तो 1 का वैल्यू 3 हो गया, फिर बच्चे 15 कर लिया। आवाज हमारा पूरा हो गया 51, 51 बराबर दे रखा है 1530, तो हम लोग कर दिए। बी बराबर पूछा जा रहा था 16 गुना कर दिए 30, तो हो गया 480। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।